हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नैज अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। विद्युत की चालकता के आधार पर अगर हम पदार्थों को बांटना चाहें तो दरअसल हमारे पास में तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहले तरीके के पदार्थ होते हैं चालक, दूसरे तरीके के पदार्थ होते हैं अर्धचालक, तीसरा तरीका का पदार्थ होता है अचालक अथवा कुचालक। तो जो चालक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकता होती है, जिसको मैं ई माइनस से दर्शा दे रहा हूं। तथा जो अर्धचालक होते हैं इसमें दो तरीके के आवेश भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल। होल को कुछ इस तरीके से गोले से दर्शाया जाता है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा धन आवेश का गुण होता है, इसलिए इसके ऊपर धन ऐसे लगा दिया जाता है। वही बात करें अचालक की, तो इसके अंदर कोई आवेश वाहक नहीं होते हैं, अर्थात इनके अंदर से वैद्युत धारा कभी भी गुजर ही नहीं सकती है। अब जो ये अर्धचालक होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं। दरअसल वो दो प्रकार बनाए गए हैं इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या की वजह से। इसको इधर हम समझ लेते हैं। इसके दो प्रकार हैं इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या के आधार पर। पहला है शुद्ध अर्धचालक। दरअसल कुछ प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनके अंदर साधारण कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पाए जाते हैं और इनके अंदर बिना कुछ मिलाए ही जब इनको हम वैद्युत परिपथ के साथ जोड़ते हैं तो इसके अंदर से वैद्युत धारा प्रवाहित होता है। वही बात करें अगर हम दूसरे प्रकार के अर्धचालक की, तो दरअसल जो ये अर्धचालक हैं ये शुद्ध अर्धचालक के ही व्युत्पन्न है, अर्थात ये वे अर्धचालक हैं जिनमें हम कुछ न कुछ अशुद्धि मिला के इन्हें प्राप्त करते हैं, अर्थात इन्हें बोला जाता है अपमिश्रित अर्धचालक, अर्थात इसमें कुछ न कुछ मिलाया गया है। अपमिश्रित अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी प्रकार का। पी प्रकार मतलब कि पॉजिटिव टाइप, अर्थात धनात्मक प्रकार का। वही बात करेंगे दूसरे प्रकार की, तो वो होता है एन प्रकार का, अर्थात निगेटिव टाइप, अर्थात ऋणात्मक प्रकार का। अर्धचालकों के लिए हम दो पद बनाते हैं, एनी और एनएच। दरअसल जो एनी होता है वो दर्शाता है दिए गए अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, तथा जो ये एनएच है वो दर्शाता है होल की संख्या घनत्व। होल को कोटर भी बोलते हैं। दरअसल जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और होल का घनत्व बराबर होता है, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होल की संख्या बराबर होती है, इसलिए उनके लिए लिखा जाता है एनी बराबर एनएच। वही बात करें पी प्रकार के अर्धचालक की, तो पी प्रकार के अर्धचालक के लिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव टाइप, अर्थात धनात्मक प्रकार का। दरअसल होल के ऊपर धनात्मक गुण होता है जैसा कि मैंने पहले बताया। तो पी प्रकार के अर्धचालक में दरअसल एनएच ज्यादा होते हैं एनी से। वहीं एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके अगर इस प्रश्न को हम हल करें तो दरअसल जो नैज अर्धचालक होते हैं अगर उनको हम बोले तो दरअसल नैज अर्धचालक कुछ और नहीं बल्कि वे अर्धचालक होते हैं जो शुद्ध प्रकार के होते हैं, अर्थात शुद्ध अर्धचालकों को ही नैज अर्धचालक बोला जाता है। शुद्ध अर्धचालकों को हम आंतरिक अर्धचालक भी बोलते हैं, अर्थात नैज अर्धचालक को हम आंतरिक अर्धचालक भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही समझा कि शुद्ध अर्धचालक में एनी एनएच बराबर होते हैं, और शुद्ध अर्धचालक ही नैज अर्धचालक है, अर्थात नैज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या बराबर होती है, अथवा जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व होल की संख्या के घनत्व के बराबर होती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि नैज अर्धचालक दरअसल शुद्ध अर्धचालक को बोलते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व तथा होलों की संख्या घनत्व बराबर होती है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।